हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी एजुकेशन और ख़ासकर प्राइमरी एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सारे इक़दाम की जा रहे हैं। सिंध के अंदर और ख़ासकर अंदरूनी सिंध के अंदर प्राइमरी स्कूलों का हालत इंतहाई ख़राब है। वहाँ पर एजुकेशन का म्यार इंतहाई कम होता जा रहा है। इसको फ़रोग़ देने के लिए नया टैलेंट को उभारने के साथ साथ यहाँ पर नए टीचर्स को भी अपॉइंटमेंट किया जा रहा है और जबकि फ़र्नीचर और दीगर सहूलतें भी फराहम की जा रही हैं। इसी हवाले से गवर्नमेंट डबल सेक्शन गजा स्कूल सांगड़ में एक प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, जिसके अंदर शहजादपुर के बच्चों ने खूबसूरत टैबलो पेश कर अपने टैलेंट्स को बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश कर ये साबित कर दिया कि आज भी सरकारी स्कूलों का म्यार बेहतर से बेहतर है। जी, मेरा ताल्लुक़ गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शहजादपुर से है। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट के तमाम अफराद ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो है एक एजुकेशनल इवेंट है जिसमें कल्चरल का भी एहतमाम किया गया है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक लोक कहानी को रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि अमूमन बहुत सारी सिंध की धरती पर ऐसी लोक कहानियाँ हैं जिनसे लोग नावाकिफ़ हैं। तो सोरठ राय डियाज की जो कहानी है, हमारी लोक दास्तान, उससे भी ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं हैं। तो हमारे तलबा और तालिबात ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस कहानी को, इस लोक दास्तान को अपने अंदाज से, अपने तासुरात से पेश करने की कोशिश की है। ये तालिबा आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस लोक दास्तान को पेश करेंगी। लीजिए बेटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे नालो कायनात है और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल शहजादपुर से ताल्लुक़ रखा थी। हमने यहाँ पे आपको एक किस्सा सुनाने की कोशिश की है। ये किस्सा उस दौर का है जहाँ जिस दौर में हिंद और सिंध एक थे और हिंद सिंध पर राजाओं और महाराजाओं की हुकूमत थी। उस दौर के राजा और महाराजा अपनी ज़ुबान के इतने तो पक्के और अपने वायदे के इतने सच्चे थे, जो कोई फ़कीर उन्हें अपनी जान कुर्बान करने के लिए कहता था तो वो खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर देते थे। राय डियाज के नाम थे। एक राजा था जिसकी एक बहन थी जिसको औलाद नहीं थी। वो हर वक्त अपने रब को सताती रहती थी और अपने रब से यही दुआ मांगती रहती थी कि या खुदा मुझे औलाद अता फरमा, या खुदा मुझे औलाद अता फरमा। एक दिन ऐसा ही वो अपने रब से दुआ मांग रही थी और अपने रब से दुआ मांग रही थी, अपने रब को सता रही थी। तो किसी फ़कीर ने उसे कहा कि तुम्हारी दुआ कबूल होगी, तुम्हें बेटा ज़रूर होगा, लेकिन वो तुम्हारे भाई का सर कलम कर देगा। ये सुनकर वो शहजादी बहुत परेशान हो गई और कहने लगी कि ऐसा बेटा हमें नहीं चाहिए। लेकिन शहजादी को बेटा हुआ तो शहजादी ने एक संदूक मंगाकर अपने बेटे को उस संदूक में डालकर और दरिया में बहा दिया। वो संदूक बहती बहती किसी और मुल्क में आ गई, जहाँ पर एक चारा और उसकी बीवी जो पानी भरने के लिए आए थे, उनकी नज़र जैसे ही संदूक पर पड़ी, वो जैसे ही उन्होंने खोल कर देखा, उसमें एक बहुत खूबसूरत सा बच्चा पड़ा था। वो उस खूबसूरत बच्चे को अपने घर लाए और अपना बेटा कहकर पाला पोसा, जिसका नाम बीजल था। बीजल जवान हुआ तो वो यकतारा बजाने लगा। उसके यकतारे की हाँक हर जगह पर फैल गई। जो भी उसका यकतारा सुनता था वो मस्त हो जाता था। राय डियाज को भी बीजल के यकतारे का पता चल गया। उसने उस बीजल को अपने पास मंगाया और बोला कि यकतारा बजाओ। वो जैसे ही यकतारा बजाने लगा, बीजल और राय डियाज दोनों मस्त हो गए और राजा राय डियाज ने बीजल को बोला, मांगो जो मांगना है। बीजल ने बोला, मैं जो चीज़ तुमसे मांगूंगा तो वो तुम मुझे नहीं दे सकोगे। राजा राय डियाज ने बोला, तुम मांगो, मैं ज़रूर दे दूंगा। यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार बीजल ने राजा राय डियाज को बोला, मुझे तुम्हारा सर कलम करना है। यह सुनकर शहजादी बहुत परेशान हो गई और उसने बहुत मिन्नत समाजत की बीजल को और बोला कि तुम राजा का सब पूरा ताज तख्त माल मिल्कियत हीरा जवाहरात सब कुछ ले लो, लेकिन राजा की जान बख्शो। मगर बीजल अपनी बात से नहीं मुकरा। आखिरकार राजा राय डियाज ने अपना सर कलम करके बीजल के हाथ में दे दिया। थैंक यू। का मतलब ये है कि हमारी सिंध की किस्से जो हैं वो छुप गए हैं। ये हमें जाहिर करने हैं कि हमारे जो उस दौर के राजा और महाराजा थे कितने अपनी ज़ुबान के पक्के और अपने वादे के सच्चे थे। बस यही इस कहानी का मतलब था। जी, आइडिया किसका? ये आइडिया हमारी मैडम का था और मेहनत हमारी थी। नहीं, बस ये है कि हमारे स्कूल की तरफ से था। बच्चियों की, ज़्यादातर बच्चियों ने खुद परफॉर्म किया। आप देख रहे हैं, मैडम ने आइडिया दिया था, लेकिन ये परफॉर्म तो बच्चों ने किया है, ज़बरदस्त तरीके से किया है। लेवल पे जाएं तो क्या कोई मुकाबला
समझती हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। मैं समझती हूँ कि ये जो फ़िलहाल प्रोग्राम हो रहा है ये नेशनल लेवल पर है, लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे बच्चों को मौका दिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे 1% भी किसी और मुल्क से या किसी और सरजमीन के बच्चों से कम नहीं है, बल्कि हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मौक़े बहुत कम फराहम किए जाते हैं। इस वजह से हमारे बच्चों का टैलेंट बहुत कम सामने आ पाता है। अभी आप देखेंगे कि कितने खूबसूरत अंदाज में हमारे तलबा और तालिबात ने जो है वो परफॉर्मेंस दी है और अपने आप को साबित करने की तकरीबन मैं समझती हूँ 100% नहीं बल्कि 200% खुद को मनवाने की कोशिश की है। मुझे ना मिलगारी आए यही सब मुझे दोस्तों ने सब पहनते पार्टिसिपेट पहले दफ़ा किया ये गोट को आत्या बेटा मैडम में सब असांखे ज़ोहरा मोहम्मद अयाज गवर्नमेंट गर्ल्स शहीद बेनज़ीर भुट्टो हाई स्कूल टंडो से आई हूँ और हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और हम यहाँ पे आके अपने कल्चर को ताज़ा करें, जैसे कि हमारे कल्चर में होता है सिंधी सकाफ़त में ये हमारे गोट है और ये ठिले राणा मोर तो ठिले अरे इसका मकसद ये कि हम ये गाना ताज़ा करते हैं। इसका मकसद ये कि हम इसमें ये गाना हम इसलिए गाते ताकि हमें इस खुशी मिले और हम ये शादियों में अक्सर गाते हैं। हमें इस गाने में बहुत मज़ा आता है। ये हमारी रस्म रस्म इसलिए करी जाती है जितनी बार इनकी टक्करें होती हैं इनका प्यार उतना ही बढ़ता है। हाँ, ये घर के जो बड़े होते हैं वो करते हैं ये रस्म। नहीं बेटा। हाँ पहले एक ही करता था। हाँ ना, अब तो चेंज हो गए रस्म रवाज। हाँ हाँ गाने को हाँ गुलाबी जोड़े में ओहो गुलाबी जोड़े में। और ये हमारी रस्म है, इसका मतलब कुछ और ही है जो मैं नहीं बता सकती आपको। हाँ ना, ओके करो ये रस्म करो। चलो करो। बताओ क्या कर रहे हैं? हाँ ये इस पर तो गाना बनाए कि हाँ गाना गाओ। कौन सा गाना गाया? हाँ जितनी मरतबा ये लोग करते हैं इनके घर में उतना ही रेस। कौन सा गाना बनाया? हाँ कौन सा गाना बनाया? ये गाना हमारे जितनी मरतबा इनके तुसी जिन्ना करोगे उन्ना पाओगे, ये गाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शिज़ा ईमान है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल जटकिया में से आई हूँ, जटकिया शहदादपुर। हमारी टीचर्स आई हैं। टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की है और हमने ये सिंध सखावत का स्टॉल लगाया है। ये हमारा जो है ये बना रहे हैं, घास काट रहे हैं बकरियों के लिए, और वो जो है हमारी ये सालन बना रही हैं, हमारे लिए खाना बना रही है साग। और ये हमारी इनकी नई शादी हुई है और ये दुल्हन है और ये जल्दियाँ सिलाई कर रही हैं और वो सिलाई कढ़ाई कर रही हैं और वो जो है दाने कनक साफ़ कर रही हैं और वो हम लस्सी बना रहे हैं। हमें यहाँ बहुत इंजॉय भी कर रहे हैं। किसके साथ? किरदार में कौन है? इस किरदार में हमारी टीचर्स हैं। मैं मेरी टीचर शनाज है, इन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। हम सब ने मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा किया ये सब। थैंक यू। मुझे नालो है निमरा। असां गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल झोल सां में ॻाल्हायूं। ऐं असांजो हीअ हिकु ॻोठाणी ज़िंदगी जो आहे। असांखे हिन मां इहा थी ख़बर पवे कि असां ॻोठाणी ज़िंदगी हीअं हूंदी हुई। हिन दौर जे माण्हुनि खे त इहो बि कोन्हे ख़बर कि ही छॼ खणी वेठी आहे, चांवर पई साफ़ करे। नालो केरु? किरदार छा आहे? जी नालो छा आहे हिनजो? मरियम। छा थी करे? चांवर पई साफ़ करे। ॿुधाईंदो मुझे। ऐं ही दिलो खणी वेठी आहे, लस्सी बि खणी वञे संदे चाचा लाइ। मारवी जो किरदार आहे। जी 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 छा जो जी ऐं चंड आहे। चला उसको चला। हां नालो ॿुधाईंदो छा आहे? जन्नत। छा बि करे? ही चंड भी हलाए, चक्की भी पीसे, आटो भी ठाहे। जी जी बेटा। हाँ ओके। ऐं धुत भी ठाहे। नालो ॿुधाए न जो किरदार जो। इन जो नालो आहे इकरा। अच्छा छा भी करे? ही लस्सी भी ठाहे। देही इलाकनि में जेको न ओके ही ठाहे। इन जो नालो आहे मायरा।
ऐं ही छबी खणी वेठी आहे, दबकी मानी बि खाए। ऐं ही हारी आहिनि ॻोठ जा जेके आहे न फसल पिया कटनि। ऐं ही वॾेरो आहे ऐं हुनजी ज़ाल आहे, ऐं ही हारी आहे, ऐं ही पाणी पई भरणु वञे। असांजी मिसनि असांखे आइडियो ॾिनो ऐं उन्हनि ई असांखे सेखारियो। असांजी मिसूं मतिलबु जाम तमामु सुठियूं आहिनि, असांखे तालीम सां गॾु गॾु तरबियत बि ॾींदियूं आहिनि ऐं असांखे हिन मक़ाम ताईं आणियो आहे उन्हनि। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा अब्दुर्रहमान है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल झोल से आई हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया है, इसमें दिखाया गया है सब कुछ असली है। ये हमारी टीचर ने हमारी हेल्प बहुत किया है, टीचर आबदा। तो आप ये देख सकते हैं जैसे कि अब ये जैसे कि आगे आगे बढ़ता जा रहा है हमारा मुल्क, तो ये चीज़ें सब कुछ ख़त्म होती जा रही है, मशीनरी आ रही है आगे आगे, तो मशीनरी में ये सब काम हुआ जा रहा है। मैं जैसे अब लस्सी बनाते हैं तो ये उनकी भी मशीनरी आई हुई है जो हमारे मुल्क में चाहिए कि ये जैसे पुराना दौर है तो यही इनमें दोहराया जाए, इन्हीं चीज़ें में बनाई। जैसे कि ये चक्की है, अब आटा पीसने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, तो वो उसमें खालिस आटा नहीं होता, उनमें मशीनरी में मिक्सिंग होती है। उनमें आप इनको चाहिए कि हर घर में ये होना चाहिए और इनमें अपना आटा जो खुद पीसे हैं उनमें उनसे सेहत हो। और ये लस्सी लेके जा रही है, ये होता था पहले जी देहातों में लेके जाते थे, बोलो ना अभी जी। ये सब देहात के है, अगर अब तो ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है। हमें चाहिए, मैं ये बताना चाहूँगी कि इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जाए, इसको आगे आगे बढ़ाते रहें, इसी चीज़ को आगे दोहराएं, ना कि आप लोग मशीनरी के साथ चले। जैसे हमारी ये स्टॉल है, हमने सिंधी कल्चर है हमारा, तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस तरह के प्रोग्राम सरकारी सतह पर किए जाएं और ख़ासकर प्राइमरी एजुकेशन को फ़रोग देने के लिए दही इलाकों में भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाएं, जिसके अंदर बड़ी तादाद में बच्चों को शिरकत करने के साथ साथ सरकारी सतह पर भी इसकी सरपरस्ती की जाए। कैमरा टीम के साथ इशफाक सुलरी, सांगड़।